हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द वाटर डिमांड। तो हमने पढ़ा कि वाटर डिमांड क्या होती है। सो वाटर डिमांड इज अ अमाउंट ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि जिसकी हमें जरूरत पड़ती है किसी एरिया में सप्लाई के लिए। बिकॉज एज अ इंजीनियर हमारी ड्यूटी होती है, हमारा वर्क होता है कि हम किसी भी एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करें या फिर सप्लाई सिस्टम को, वाटर के सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करें। तो इस वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें उस डिजाइन में इफेक्ट करते हैं, या जब हम वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर जो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर को इम्पेक्ट करता है दैट इज साइज ऑफ सिटी। तो अगर हम समझें कि किसी सिटी का एरिया लार्ज है दैट मीन्स उस एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होगी, उस एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो हमें पानी की वहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। और पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो जब हम सप्लाई सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हमें वहां पे क्वांटिटी ऑफ वाटर जो चाहिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से वो भी अधिक होगी। दैट मीन्स कि साइज ऑफ सिटी इम्पेक्ट करता है रिक्वायरमेंट में, वाटर की क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट में। द सेकेंड इज पॉपुलेशन ऑफ सिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया जितनी ज्यादा बड़ी सिटीज होंगी वहां की पॉपुलेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमने स्टडी की थी कि हम जो वाटर की डिमांड है उसको कैलकुलेट करते हैं एलपीसीडी में, दैट इज लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब एक व्यक्ति एक शहर में या एक सिटी में या एक एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति को एक दिन में कितना लीटर पानी रिक्वायर्ड है। हम डिजाइन के लिए इसी पानी को के अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब पर व्यक्ति क्या होगी, डिमांड भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स पॉपुलेशन के बेसिस में भी हम अपनी क्वांटिटी ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ सिटी। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर लाइक, हम जानते हैं गर्मियों की सीजन की बात करें तो गर्मियों में हॉट क्लाइमेट होता है, वेदर हमारा गर्म होता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड अगर हम गर्मियों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज मोर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होगी। जबकि अगर हम ठंड के दिनों की बात करें तो हमें पानी की क्वांटिटी कम लगेगी। बट हम तो साल भर के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, हमें जो वाटर सप्लाई स्कीम प्लॉट करनी होती है वो सिर्फ एक साल की नहीं होती है, इसको हम एक पर्टिकुलर डिजाइन पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम और अच्छे से समझें कि क्लाइमेट कंडीशन, आप देखिए कि जो हॉटर क्लाइमेट वाले एरियाज हैं, एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि राजस्थान रेगिस्तानी एरिया है, वहां पे सैंड ज्यादा है तो हमें वहां पे गर्मी ज्यादा महसूस होती है। दैट मीन्स अगर कोई हॉटर क्लाइमेट का एरिया है तो वहां पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है फॉर द सप्लाई सिस्टम वो ज्यादा लगेगी, और अगर कोल्डर क्लाइमेट है तो वहां पे कम लगेगी। अगर क्लाइमेट हॉटर है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे रहने वाले लोगों, क्योंकि हम वाटर डिमांड निकाल ही लोगों के लिए रहे हैं, पर पर्सन निकाल रहे हैं, तो लोगों को वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए हॉटर क्लाइमेट में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर टू द कोल्डर क्लाइमेट। अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम कोल्डर क्लाइमेट है तो वहां भी हमारी डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? बिकॉज जिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जिन पाइप से आप पानी की सप्लाई कर रहे हैं उनमें वाटर की फ्रीजिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो पाइप्स में डिफेक्ट आ जाए, लीकेज हो जाए और हमारी क्या हो, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर। इसके अलावा अगर बात करें और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर या वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो दैट कैन बी हैबिट ऑफ पीपल इन द सिटी। जिस एरिया के लिए हमें वाटर की क्वांटिटी या वाटर डिमांड को कैलकुलेट करना है, हम समझे उस एरिया में रहने वाले लोगों की हैबिट्स कैसी हैं। क्या वहां पर HIG सिस्टम है, LIG सिस्टम है, मतलब हमने पहले भी स्टडी करी हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप। लोगों की हैबिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड जो है वो वेरी करता है। लाइक अगर हम फुल फ्लशिंग सिस्टम यूज करते हैं फॉर सैनिटेशन, हम अपने घरों में जो सैनिटरी सिस्टम लगाते हैं उनमें अगर आपने फुल फ्लशिंग सिस्टम इंक्लूड किया है, फ्लशिंग की
आपने सिस्टम प्रोवाइड किया है तो आपका क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा लगेगी, आपकी वाटर डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो जैसे जैसे फैसिलिटीज होती हैं, हैबिट ऑफ पीपल, अगर हम इसको समझे कि हमारा हायर इनकम ग्रुप है तो डिमांड ऑफ वाटर क्या होगी, वाटर की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। वही हम बात करें लोअर इनकम ग्रुप सिस्टम की, LIG की, जो कि हमें कोडल प्रोविजन में हमने पहले भी स्टडी करी है, तो ये डिमांड हमारी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब सैनिटेशन सिस्टम भी हमारा क्या करता है, वाटर की डिमांड को पर अफेक्ट करता है। हम नेक्स्ट बात करें तो क्वालिटी ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड। मान लीजिए कि आपके घरों में म्युनिसिपल वाटर आ रहा है, और जो म्युनिसिपल वाटर आ रहा है वो एक प्रॉपर रिजर्वायर, स्टोरेज रिजर्वायर होगा, उससे प्लांट में जाता है, प्लांट से उसमें प्योरिफिकेशन होता है एंड देन वो आप तक पहुंचता है। तो अगर इस वाटर की क्वालिटी, जो प्योर वाटर है, इसको हम बहुत और ज्यादा प्योर कर दें, मतलब इसको प्रॉपरली ट्रीट करें और लोगों तक पहुंचाएं, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप बेटर क्वालिटी का वाटर प्रोवाइड करेंगे तो लोग अपने घरों के जो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू वाटर मिल सकता है, सप्लाई मिल सकती है, जैसे अंडरग्राउंड मीडियम हुआ, आप देखते हैं लोगों के घरों में बोरहोल्स होते हैं, हैंडपंप्स होते हैं, आपने सुना होगा उसका पानी खारा पानी है ना। तो हैंडपंप्स एंड बोरिंग सिस्टम का पानी यूज ना करके लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करेंगे कि म्युनिसिपल वाटर को यूज किया जाए। वाई? बिकॉज उसकी क्वालिटी जो है अच्छी है। दैट मीन्स कि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर हम बेटर प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर हमारी अच्छी होती है, तो हमारी वाटर की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये भी हमें देखना होता है व्हाइल वी आर डिजाइनिंग द प्रॉपर सप्लाई सिस्टम। इसके बाद बात करें हम प्रेशर प्रेजेंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लाइक आपको किसी एरिया में वाटर सप्लाई करना है, किसी कंप्लीट एरिया में पानी देना है, अब आपको कितने प्रेशर से पानी वहां पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह ग्रेडियंट्स होते हैं और एक ही आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे सब मेन्स में पानी जाता है और उससे फिर घरों में लोगों तक पानी पहुंचता है। तो अगर आपने प्रेशर का प्रोविजन किया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है और कोई आपका टॉप फ्लोर में रह रहा है, तो आपको टॉप फ्लोर तक पानी पहुंचाने के लिए भी प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन व्हेन यू प्रोवाइड द प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आपकी डिमांड क्या होती है, फिर वाटर की बढ़ जाती है। सो प्रेशर भी एक फैक्टर है जो कि हमारी वाटर की डिमांड को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कौन सा फैक्टर? टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम। लाइक आप किसी एरिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं, आपने डिजाइन की है प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां पर कैसा आप पानी सप्लाई सिस्टम आपने प्रोवाइड किया है। दैट वाटर सिस्टम कैन बी कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। मतलब ऐसा पॉसिबल है, किसी किसी एरियाज में आप देखते हैं कि 24/7 वाटर आप म्युनिसिपैलिटी द्वारा पहुंचाया जाता है। तो अगर आप 24/7 थ्रू आउट अ डे पानी पहुंचाएंगे तो फॉर श्योर आपकी डिमांड क्या होगी, वाटर की बढ़ जाएगी। और अगर आपने इंटरमिटेंट सिस्टम प्रोवाइड किया है, इंटरमिटेंट सिस्टम दैट मीन्स आप सुबह 1 आवर पानी पहुंचा रहे हैं, शाम को 1 आवर पानी पहुंचा रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स इन अ डे हम पढ़ लें, 2 टाइम्स इन अ डे अगर आपने वाटर प्रोवाइड किया है तो आपके वाटर की डिमांड क्या होगी, उस एरिया की कम होगी। दैट इज वेल अंडरस्टूड। क्या आप पूरे 24/7 पानी प्रोवाइड करें तो डिमांड विल बी मोर, और अगर आप इंटरमिटेंट सिस्टम यूज करें तो आपको कम पानी में ही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक और फैक्टर है जो कि हमारा इम्पैक्ट करता है, दैट इज मीटरिंग सिस्टम। मीटरिंग सिस्टम आप देखते हैं कि आजकल मीटरिंग सिस्टम का प्रोविजन आ गया वाटर सप्लाई सिस्टम में। इसका क्या मतलब होता है, तो जो भी म्युनिसिपल वाटर हमारे घरों तक पहुंच रहा है या जो भी ट्रीटेड वाटर हम तक आ रहा है, अगर उसमें मीटरिंग सिस्टम का प्रोविजन आ जाए तो हम सिर्फ उतना ही पानी यूज करेंगे जितना कि रिक्वायर्ड होगा, और इससे हम वाटर की डिमांड को बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर मीटरिंग सिस्टम नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी को यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मीटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो आप डिमांड को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। वेयर एज अगर मीटरिंग सिस्टम की एब्सेंस में आप देखेंगे वाटर की डिमांड बढ़ जाती है।
तो आज हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना पड़ता है व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ वाटर सप्लाई स्कीम, और जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसी एरिया में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। थैंक यू।